एमजे टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वाराणसी से ताज़ा खबर। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि प्रदेश की बिजली विभाग द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उपभोक्ताओं के ऊपर जो बकाया है और उस पे जो ब्याज लगा है उसको माफ करने के साथ ही इस बकायों को 12 मासिक किस्तों में अदा करने की भी सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बिजली के मुकदमे उपभोक्ताओं के ऊपर है उसके समाधान के लिए भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और बकाया जमा करके या इसको किस्तों में जमा करके मुकदमे के साथ साथ बिजली विभाग के बकाया से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है, लिहाजा उपभोक्ताओं को चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करें। पत्रकार वार्ता में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक भी उपस्थित रहे। गौसिया की रिपोर्ट, वाराणसी। ऐसे उद्यमी भी, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज भी। अभी आपको संज्ञान हुआ कुछ धर्मशाला बनारस के अंदर है 2, उन धर्मशालाओं पर बकाया हो गया है। अब बकाया के बाद पेनाल्टी लग गया, ऊपर ब्याज लग गया है, तो इसमें कमर्शियल और आवासीय के बीच का आता है इनके लिए। यह छूट उनके लिए भी है। कोई स्कूल कॉलेज है, अगर उनके यहाँ बकाया है तो छूट का लाभ उनको भी मिलेगा। वरना क्या था, केवल था घरेलू। तो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी और बिजली मंत्री जी ने यह प्रयास किया कि सभी को डिटेल में अगर हम लोग जनता को जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। ये डिटेल हम लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, दे दी क्या मिल जाएगा। देखिए माननीय मंत्री जी, ये जो बिजली वसूली है प्रावधान का एक मुफ्त वाला आ रहा है, लेकिन जो रिंग रोड के किनारे जितनी कॉलोनियां नहीं बसी है वहाँ अभी बिजली का पोल भी नहीं लगा है। बाहर में पल्ली के सारे लोग जो है नए मकान बनवा करके अवैध कनेक्शन लेकर के उसमें अपना नहीं, अगर ऐसा बता दें बिजली के जो मूल चोरी था उसमें भी छूट दे दी है ताकि वो बेचारा जी जाए। ऊर्जा मंत्री माननीय के शर्मा जी के द्वारा जनहित में बिजली विभाग की तरफ से एक ओटीएस का स्कीम लाया गया। इस ओटीएस के स्कीम में किसान का नलकूप का बकाया हो, आवास के घरेलू बकाया हो, वाणिज्य का बकाया हो, व्यापार का बकाया हो, इंडस्ट्रीज का बकाया हो, उस बकाये के बाद जो सरचार्ज लगती है वो अमाउंट भारी हो जाता है और लोग देखा गया कि उसको पे नहीं कर पाते हैं। और सरकार ने छूट दे दिया है उनको सरचार्ज माफ करते हुए तत्काल जमा करिए, अथवा आपके पास बहुत दिक्कत है, लंबी अमाउंट है तो 12 किस्तों में जमा करिए आप। उससे क्या होगा कि वो आदमी सने सने करके जमा कर देगा। और बिजली विभाग का जो मुकदमे होते थे, चोरी के मुकदमे होते थे, पहली बार उनके लिए 36 साल के बाद यह स्कीम आई है। तो चोरी में जो लोग हैं, जो केस लंबित चल रहा है, FIR हुआ है, आपराधिक धाराओं में वो फंसे हुए हैं, सरकार उनके लिए छूट दे दी है कि मात्र 35% जमा करके जो आपका लगाया गया है चोरी का आरोप लगा करके आप इसका लाभ उठा लीजिए। और लाभ उठाते हुए माना कि थोड़ा देर के लिए किसी के ऊपर 6 महीने का लगता है इस पर पेनाल्टी, और पाया कि 1 लाख रुपए इस पर आपके यहाँ चोरी किया था आपने बिजली विभाग का, 1 लाख प्लस उसका हर महीने का ब्याज, 4 महीने या 4 साल हो गया तो 1 लाख पर 4 महीने या 4 साल के ब्याज जोड़ देते हैं उस पर। इससे क्या लाभ हो रहा है कि 4 महीने या 4 साल के ब्याज छोड़ेंगे, प्लस जो मूलधन था 1 लाख रुपए उसमें से छोड़ रहे हैं 65,000 रुपए। 35,000 को भी अगर वो तत्काल जमा नहीं कर पा रहा है तो किस्तों में जमा कर सकता है। शायद पहली बार भारत के इतिहास में इतनी बड़ी लिबर्टी जनता को, व्यापारियों को। कई ऐसे व्यापार बनारस के अंदर बंद हो गए क्योंकि बिजली का उनका बकाया था, और इतना बकाया होने को लाइन कट गया। लाइन कटने के बाद चूंकि उस मकान पर इंडस्ट्री पे बकाया है, इसलिए उनको नई कनेक्शन नहीं मिल सकती है। अगर पिता ने बकाया रखा था, पिता का देहांत हो गया, बेटा आ गया, बेटा चाहता है कि हम नया व्यापार कर लें इस मकान में, तो बकाया जब तक जमा नहीं करेगा उसको उसमें नहीं मिलता कनेक्शन। तो अब ये लाभ है बच्चों के लिए भी पुराने बकाया को समाधान करने का। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक देखा जा रहा है, ये तोहफा कितना खास होगा?
हर चीज का नहीं होता नजरिया भाई, जनहित का होता है। योगी मोदी जनहित वाले लोग हैं, हर चीज नहीं होता चुनाव से। मंत्री जी बात की जाए तो कहीं कहीं अभी सिकरौल में ही देखा गया है कि पोल में जो वायर लगे हैं वो खुले पाए जाते हैं, जिससे कई घटनाएं घटती हैं, कई बार घटनाएं अभी कल भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आए थे, उन्होंने भारत सरकार की तरफ से भी ये निर्देश दिया है कि कोई भी खुला तार नहीं होगा, बांस बल्ली पर लाइन नहीं जाएगा, और जीवन जान की माल की रक्षा करने के लिए पूरा अच्छी से वृद्धि कर दी जाए। और उसके तरफ से उन्होंने फंड की बात भी कहा है कि यूपी सरकार भी दे रही है, प्रदेश यहाँ के एमडी की तरफ से एक प्रस्ताव भी किया है कई सौ करोड़ रुपये का, वो सही कई सौ करोड़ रुपये स्वीकृति हो गई है, जल्दी टेंडर काम शुरू होगा। बात एक लास्ट सवाल है कि संध्या कर्मी जो होते हैं वो धरने पर बैठते हैं, आम जनमानस को समस्या देखने को मिलता है, उसको लेकर देखिए ये एक विभाग का इंटरनल चीज़ है, विभाग का अपना इंटरनल है, काम और संविदा और कर्मचारी इंटरनल। आज हम इस पर करते फोकस। मंत्री जी बात की जाए तो गांव में क्या होता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, लेकिन गांव के लोग बार बार विभाग का चक्कर काटते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पाता। मंत्री की जी की तरफ से साफ साफ निर्देश है, 48 घंटे के अंदर वो बदलना चाहिए, और 48 घंटे में बदल रहे हैं। अगर कोई लगता है पार्टिकुलर कि नहीं यहाँ पर नहीं हुआ है तो जानकारी देने की बात करें।